आप सोच रहे होंगे कि बीच में क्यों रोक दिया। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साईं दीजिए जामे कुटुंब समाए। इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता बजट पे बात करने के लिए। यहीं से बात शुरू हो सकती है, मुझे कुछ नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबका, जो युवा यहाँ पे मौजूद हैं, जो दूर से आए हैं, वो जो मकसद के लिए आए हैं यहाँ पे अपनी बात कहने के लिए, वो और वो जो शख्स आज पहली बार आए हैं शो में शरीक होने के लिए, उन सबका, नन्हे मुन्ने सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जरूर शुरू करेंगे आज यहाँ पे। दो तीन बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। बजट बहुत कठिन भी होता है, समझना और समझाना तो बहुत मुश्किल होता है, और ये एक लंबे अनुभव के साथ मैं आपसे कहता हूं, बड़े लंबे अनुभव के साथ। जो समझ सकते हैं वो समझा नहीं पाते, ये एक बड़ी इसके साथ दिक्कत है। लोग ढूंढते रहते कि मेरे लिए क्या है बजट में, मेरे लिए बजट में क्या आया। अरे कुछ इनकम टैक्स में रिबेट मिली कि नहीं मिली, घर में कुछ बचत होगी या नहीं होगी, ये तमाम सारे सवाल हैं। और जो हमने लोन लिया है बाहर पढ़ने जाने के लिए, उस लोन पे कुछ ब्याज पे कुछ राहत आएगी या नहीं। और फिर एक बड़ा सवाल कि रोजगार सृजन होंगे या रोजगार मिलेंगे या ना, ये बड़े मूलभूत सवाल होते हैं। तो जो बजट को पूरी तरह से समझते हैं वो कभी कभी समझा नहीं पाते, और ये दिक्कत है, मैं भी मानता हूं, इसको महसूस करता हूं। इसलिए और आम लोगों के बीच में जब खड़ा होता हूं तो मैं किसी के ऊपर शको शुबा तो नहीं करता। इसमें कई लोग तो इकोनॉमिक्स के बड़े अच्छे एक्सपर्ट होंगे, या जो स्टूडेंट होंगे इकोनॉमिक्स के, वो मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन ठीक है, दो चार बातें हैं जो मैं कहूंगा। मोटे तौर पे बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। जो लोग दूर से आए हैं, अपनी बात कहने के लिए आए हैं या पार्टिसिपेट करने आए हैं, डिबेट खुली है, वो अपनी बात कहेंगे। एक दिन पहले जाना चाहूंगा। सरकार ने कहा कि जो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है, जो संरचनात्मक ढांचा है जिस पे इकोनॉमी रुकी होती है, वो दुरुस्त है। और मैंने किसी इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट से पूछा ये बात, बोले 100% प्रतीक सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैंने कहा फिर दूसरी बात, बोले सरकार ने कहा कि जो बीच बीच में आपदाएं आ जाती हैं उससे कहीं ना कहीं रोजगार पे धक्का लगता है, पहली बात। दूसरी बात कहा कि जो हमारी जीडीपी है वो 6.5 से लेके 7 के बीच में रहेगी। जो दो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, वो भी यही बीच में रखती हैं, और हमारी जो रिजर्व बैंक है वो 7% के आसपास रखती है। यानी हम जिस रफ्तार से, हमारी अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वो रफ्तार क्या है। तो ये भी एक दुरुस्त बात है। पूरी दुनिया की रफ्तार इसकी आधी से भी कम है, हम जहां पे खड़े। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में बातचीत करना चाहिए, सरकार का एम्फेसिस कहां पे है, कहां पे वो केंद्रित है। सरकार ने कहा अपने इकोनॉमिक सर्वे में, रोजगार सृजन, जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर रोजगार सृजन हो और वो चीजें सामने आए और लोगों तक वो पहुंचे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको रखना चाहूंगा। और जो चौथी बात है कि 10 साल में 25 करोड़, देखिए ये सारा खेल अर्थव्यवस्था का क्या है। 25 साल में, 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। और एक आंकड़ा ये कहता है, मैं यहां सारे लोग बैठे हैं और बड़े समझदार लोग बैठे हैं, एक आंकड़ा ये कहता है कि हमारी 65% जो आबादी है वो 35 वर्ष से नीचे की है, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड जो है, जिनको स्किल्ड है, यानी स्किल्ड मैंने जो दक्ष हैं कार्य करने के लिए, वो सिर्फ 51.25 के आसपास है। ठीक है ना साहब, मैंने सही बोला ना। तो ये है। अब एक तरफ तो रोजगार, गरीबी रेखा से बाहर निकालने का उपक्रम है, और दूसरी तरफ रोजगार देने का उपक्रम है। इस सबके बीच में ये बजट है, और इसी बजट को समझना है कि कैसे होगा। इसमें आपकी भी सारी बातें आएंगी, कहां कौन चीज सस्ता हुआ, क्या कौन चीज महंगा हुई, प्लास्टिक पे क्या हुआ, पर्यावरण को लेकर क्या सरकार सोच रही है। ये तमाम सारी चीजें बजट का हिस्सा होती हैं। आज सवाल ये है कि बहस हो या बातचीत हो। हाँ जी, जोर से बोलो। बातचीत, हाँ बातचीत हो। मेरा हाँ मैं आ जाऊंगा, आप तो बड़े अर्थशास्त्री हैं, मैं अभी पास आऊंगा। नहीं, बड़े अर्थशास्त्री।
ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही, बहस ना हो, क्योंकि बहस होगी ना तो समझ में एक ढेला भर नहीं आएगा। बातचीत होगी तो कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत तो बातचीत निकल के सामने। हाँ जी, अपने पर्चे सब लोग पढ़ रहे हैं सारे। हाँ जी, ये जितनी भी सरकारें हैं किसी ने दारू के ऊपर नहीं करा। बोले दारू पे, अरे यार बस देखा, मैंने कहा एक पैर है गरीबी रेखा से बाहर निकालना और एक पैर है रोजगार देना, इसी के बीच में सारा उपक्रम है। तो ये रोज दारू पे टिके हैं और हम रोजगार पे टिके हैं, तो इतना फर्क है। तो मैंने आज सोचा है, जैसा मैंने सोचा, कांग्रेस ने कहता कि मेरे भी 2-4 पॉइंट हैं, वो इसमें आ गए हैं। इस बार 1 करोड़ लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा, 5,000 रुपया महीना, जो युवा है 1 करोड़ लोगों को। तो ये बोला, कांग्रेस बोली ये तो मेरा ही है जो इन्होंने ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बात को एकोमोडेट कर लिया। हम सारे लोग इसी लिए तो बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। सबको मैं ओपन रिमार्क देता हूं, अपने अपनी बात कहें, बहस नहीं हो, जहां कहीं फंसे वहां बात करी जाएगी, ठीक है ना साहब। तो सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता को उठाता हूं और उनसे बातचीत का सिलसिला, फिर मैं बाकी जब सारे लोग बैठ जाएंगे तो मैं उसके बाद इंट्रोड्यूस करूंगा। जी, सबसे पहले सहरावत साहब आप। जी सर, मुझे लगता है पहले से ही डेवलपमेंट ग्रोथ रेट और जीडीपी अगर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है हम वर्ल्ड में 2 बड़े क्राइसिस हैं। अभी दुनिया में 2 जगह वॉर चल रही है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा दुनिया की इकोनॉमी टूटी हुई है, जिसे अर्थशास्त्री जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। ऐसे समय में हम एक स्टेबल जीडीपी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एक लोअर कह सकते हैं आप इन्फ्लेशन रेट हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, जो आज की डेट में कोई डेवलप्ड कंट्री भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। चाहे आप बात ऑस्ट्रेलिया की करो, चाहे यूके की करो, चाहे यूरोपियन में किसी भी कंट्री की आप कर लो, 4% के नीचे इन्फ्लेशन रेट को रख पाना और जीडी को कंसिस्टेंट रख पाना, मुझे लगता है ये तो एक गवर्नमेंट की अचीवमेंट अपने आप में। इसलिए मैं कहता हूं कि भाजपा सरकार जो सबकी सरकार है, जो प्राइस कंट्रोल भी रखती है, डेवलपमेंट भी रखती है, हाईवे भी बनाती है, एयरपोर्ट भी बनाती है, लेकिन 80 करोड़ लोग के घर राशन भी पहुंचाती है, तो दोनों तरफ का भाव रखने वाली ये सरकार है। तो दोनों तरफ का, भाई क्या हुआ, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल सरल करता हुआ चलूंगा कि किसको कहां क्या सा बिल मिला। बोले बिहार को क्या मिला, बोले 56,000 करोड़ रुपए मिले। अब मिले ऐसे कोई बांटा नहीं जा रहा कि सबको वहां 15-15 लाख रुपया दिए जा रहे हैं। ना 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 ना, भंडारा नहीं है, 15,000 करोड़। इसमें क्या होगा, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे। तो जो राजकोषीय घाटा जिसकी बात हो रही है, वो जो बिल्कुल एकदम इकोनॉमिक्स का जो समझते हैं जो कोर इशू है, वो 4.5, उसको 4 के आसपास 26 तक ले जाना एक लक्ष्य है, वहां तक ले जाना है। तो जो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जिसमें पुल बनने हैं, सड़क बननी है, तमाम सारे कार्य हैं, उसमें रोजगार के सृजन की तमाम सारी संभावनाएं। 1 मिनट आपको, कांग्रेस विल रिमार्क। हाँ जी, देखिए, यंगस्टर्स के लिए सबसे बड़ी बात है, चाहे बात इंटर्नशिप की हो, मुझे लगता है मैं उस टाइम ड्यूरेशन से निकला हूं जब इंटर्नशिप ढूंढना कॉर्पोरेट में बड़ा भारी काम होता है। 5,000 रुपए महीने दे रहे हैं आप। हमें तो वो भी नहीं मिल रहे साहब, जब पहली इंटर्नशिप हमारी लगी थी। हाँ। तो मुझे लगता है इंटर्नशिप मिलना, एक यंगस्टर को मालूम है कि टॉप 500 कंपनियां, हाँ। जिनके लिए लोग इतने सारे सीवी बनाते हैं, इतने रेफरेंसेस ढूंढते हैं, सरकार खुद कह रही है और आगे बढ़ के आई है कि टॉप 500 कंपनियों में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और स्टाइपेंड सरकार देगी। तो जो पहला एम्प्लॉयमेंट आपका है, आज वो सरकार की तरफ से होने जा रहा है। मुझे लगता है यंगस्टर को इससे ज्यादा बड़ा गिफ्ट और क्या चाहिए। जी, तो 5,000 रुपए महीने का जो स्टाइपेंड है, वो जो 500 बड़ी फ्यूचर कंपनी है उनको, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? ये कहां से आना हुआ हुजूर? हम वाराणसी से आए हुए हैं, जो बीजेपी प्रवक्ता गोल गोल घुमा रहे हैं, मैं बेरोजगारी पर कहना। अरे सुनिए 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 हुजूर, अरे रुकिए हुजूर आली, रुकिए रुकिए, क्या नाम है? सुरेंद्र प्रताप सिंह। ओपनिंग रिमार्क होने दीजिए, उसके बाद रिमार्क करेंगे आपसे। जी जी जनाब। प्रतीक जी, वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। तो इन्होंने हमारी जो योजना थी, कांग्रेस के प्रवक्ता, नकल के लिए अकल की जरूरत है। मैनिफेस्टो में से हमारी योजना तो इन्होंने चुरा ली, लेकिन उसकी सही से कॉपी पेस्ट नहीं कर पाए। कॉपी करने की तो पूरी कोशिश करी, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए। उसको नहीं, हम स्वागत करते हैं इस बात का। हाँ। कि हमारी विपक्ष की जो नीतियां हैं, हाँ। उनको सरकार कहीं ना कहीं लागू करने का काम कर रही है, क्योंकि वो जनता के हित की नीतियां थी, वो युवाओं के हित की नीतियां थी। सरकार ने उनको पढ़ा, उनको लागू करने का काम किया। लेकिन वही बात है कि नकल के लिए अकल की जरूरत है। अब इन्होंने क्या किया कि 500 कंपनियों तक, मेरे जैसे भाई ने बोला अभी, क्योंकि मैं भी उसी सेक्टर से आया हूं कहीं ना कहीं निकल के, 500 कंपनियों तक इन्होंने सीमित कर दिया। यानी कि ये है कि प्रति बड़ी कंपनियां, हमने कोई सीमा लागू नहीं करी थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे ये
कि जब आप कंपनी, आप भी बड़े चैनल में काम करते हैं, बड़ी कंपनी है आपकी, क्या आपके यहाँ प्रति वर्ष 4,500 युवा इंटर्नशिप करने आते हैं कि नहीं आते हैं? आप ये बताइए कि इस दौर में जब कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं, जब लोगों को नौकरियों से निकाल रही हैं और हजारों की मात्रा में बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्फोसिस ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, आप बड़ी बड़ी कंपनियां उठा लीजिए, आईटी कंपनियां, वो निकाल रही हैं लोगों को, क्या उनमें एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है या नहीं है? ये मेरे को मेरे साथी बताएं। तो यहाँ पे तो इंश्योरिटी दे रही है, कह रहे हैं कि हम 5,000 रुपए दे रहे हैं, आपको तो इंश्योर कर रहे हैं, बिल्कुल, ये तो इंश्योर कर रहे हैं। उसी बात पे आ रहा हूं। जब हमने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, हमने ये वादा किया था कि हम प्रति महीना 8,500 रुपए अप्रेंटिसशिप देंगे लोगों को, जिसको इन्होंने 6,000 करने का काम किया, यानी कि हम साल में एक युवा को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देते, और इन्होंने उसको सीमित कर दिया, उसको नीचे लेकर आ गए 60,000 पे। मैं छोटा छोटा लेता रहूंगा। दूसरी बिंदु